आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि देश में इन दिनों चुनावी माहौल देखा जा रहा है। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन 2019। भाई अब ये गर्मी देखी जा रही है। जी हाँ, कौन सी पार्टी आएगी, किसको गद्दी मिलेगी, खेल ही सारा सीटों का है। मगर ऐसे में हाल ही में जहां पर बीते दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया है, तो वहीं उर्मिला मातोंडकर को देखा गया। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला भी यहां पर दिखाई दी। मैनिफेस्टो निकालने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पर उर्मिला को देखा गया। कहते हैं ना कि जो नेता होते हैं वो जन्म से ही नेता होते हैं, मगर अगर आप एक अभिनेता हैं और फिर आप नेता की लाइन में आएंगे, यानी कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ट्रोल जरूर होंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि बी टाउन से तमाम जो अभिनेता हैं वो भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। अब उर्मिला की ही बात ले लीजिए। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैनिफेस्टो जहां पर निकला, तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्मिला देखी गई। दरअसल यहां पर तमाम चीजों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने अपने मुद्दों को क्लियर किया मीडिया के सामने, मगर यहां पर देखा गया कि भाई उर्मिला चुप बैठी रही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सेकेंड चीज यहां पर ये देखी गई कि भाई एक बुक लॉन्च की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जहां पर कांग्रेस की नीतियों के बारे में पता लगेगा। मगर ऐसे में देखा गया कि हर एक शख्स इस पार्टी का बुक को ऐसे पकड़ता देखा गया, यानी कि सही डायरेक्शन में पकड़ता देखा गया, मगर उर्मिला तो उर्मिला निकली। जी हाँ, यहाँ पर उर्मिला बुक को उल्टे ही ढंग से पकड़ती देखी गई, जो मीडिया वालों ने बार बार चीख चीख कर उनसे बुक को सीधा कराया, यानी कि अपना मजाक उन्होंने खुद बनवाया। क्या कुछ हुआ यहाँ पर अब आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं विनती करूंगा आदरणीय सभी पत्रकार बंधुओं से कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र में थे और उन्होंने कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये घोषणा पत्र है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी नेता कांग्रेस के हैं जो अभी जेल के सामने खड़े हैं उनको जेल के भीतर हम ले जाएंगे अगली बार सरकार आई, और 3 पीढ़ियों से ये गरीबी खत्म करने का नारा देते रहे। मैंने सुना एक प्रश्न का उत्तर आपने जो प्रश्न किया, प्रधानमंत्री श्री जी ने राजनीतिक संवाद को धरातल पर गिरा दिया। हम उनके स्तर पर गिर के उनसे संवाद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री में शालीनता नहीं है, उनकी वाणी में कटुता और हिंसा है, और वो अपने राजनीतिक विरोधियों को निजी शत्रु मानकर अपमानित करते। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारी राजनीति और भारतीय प्रजातंत्र के जो बुनियादी हमारे नियम और संस्कार हैं उनको भी कमजोर किया है। प्रधानमंत्री जी को हमारा एक संदेश है कि हमारा तो लंबा इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम का और उसके बाद राष्ट्र निर्माण का संघर्ष। हमने संस्थाएं बनाई, हम छोड़ के गए थे $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मैंने एक्सपोर्ट्स का जिक्र कर